मॉर्निंग। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर है उसमें कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको दो चार्जेस दिए हुए हैं, जैसे मान लो एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज भी है Q, दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों ही r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इस चार्ज से मान लो 50% चार्ज निकाला, मतलब इसमें से माइनस किया आपने 50% और वो इसको दे दिया, तो अब नया फोर्स क्या आएगा उसका रेशियो निकालना है। मतलब दो चार्जेस दे रखे हैं आपको प्लस क्यू के और उनके बीच की डिस्टेंस r है और इस केस में इनका जो फोर्स है वो F है। अब क्या किया कि 50% चार्ज इससे निकाला। 50% चार्ज का मतलब होता है आधा चार्ज निकाल दिया। आधा चार्ज निकालने का मतलब है ऐसा कुछ कर दिया कि इस Q चार्ज में से Q/2 माइनस कर दिया, 50% माइनस कर दिया। 50% का मतलब यही होता है 50/100, तो मतलब 1/2, आधा चार्ज निकाल दिया और आधा चार्ज निकाल के किसको दे दिया, इसको दे दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज का आधा चार्ज भी पॉजिटिव होगा, मतलब Q में आप प्लस करोगे Q/2, तो यहां से Q/2 यहां से Q/2, तो ये कितना आ गया Q/2 और ये 3Q/2, ये हो गया यहाँ का चार्ज। डिस्टेंस कितनी है, अगेन r ही है। तो आपको बोला है ये फोर्स इसका कितना टाइम्स होगा, ऐसा पता लगाना है। तो ये देखा हमने कि जब ये सिस्टम था कि 50% चार्ज नहीं दिया था, उस केस में फोर्स था k Q स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर था। यहां की मैं बात करूं तो यहां का जो फोर्स है वो F डैश है। F डैश के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर k Q1 मतलब 3Q इंटू Q, 3Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4 और r स्क्वायर। डिस्टेंस थोड़ी चेंज करी, इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं करी, तो ये हो गया 3/4 k Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब आप देखो कि k Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर क्या है, k Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर तो f है, तो मतलब ये जो f डैश आया है f डैश इक्वल्स टू 3/4 ऑफ f आया है, मतलब f डैश अपॉन f इक्वल्स टू 3/4, दोनों के बीच का रेशियो आ गया, न्यू फोर्स टू ओल्ड फोर्स का रेशियो आ गया। क्या किया हमने, बस 50% चार्ज ट्रांसफर किया विद पोलैरिटी। ये ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चंस में, विद पोलैरिटी, पोलैरिटी के साथ ट्रांसफर करना है। ये चीज अभी समझाता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको देख लो, मैं मिटा रहा हूं। देखो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। यहां पर इस पॉजिटिव की जगह इसका चार्ज मैंने क्या ले लिया, माइनस। यहां पे माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच के फोर्स का मैग्नीट्यूड वापस से क्या आएगा, k Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें डायरेक्शन फाइंड नहीं करनी, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो चाहे प्लस का चार्ज हो चाहे माइनस का चार्ज हो, अगर अमाउंट सेम है तो उसकी फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब देखो, अब आगे बढ़ेगा क्वेश्चन अलग टाइप से। यहां पर हमने वापस से r डिस्टेंस पे ही रखा, इस Q में से आपने Q/2 माइनस किया। ये जो Q/2 आया इस चार्ज का आधा चार्ज Q/2 आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज Q है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ही आएगा। तो जब आप इसमें जोड़ोगे, माइनस Q में जोड़ोगे तो प्लस का Q/2 करोगे आप। माइनस Q में प्लस का Q/2 जोड़ रहे हो क्योंकि ये खुद कैसा था, पॉजिटिव का। तो एक तरीके से -1 + 1/2, -1/2 आएगा। ये देखो आप, Q - Q/2, ये आया प्लस का Q/2, लेकिन -Q + Q/2 माइनस ऑफ Q/2, क्योंकि बड़ा वाला क्या है चार्ज, माइनस का, तो साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। 1 में से आप हाफ माइनस कर रहे हो, -1 + 1/2 ऐसा हो रहा है यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, -1/2, यही आया है। इनके बीच की डिस्टेंस अगेन कितनी है, r ही है, तो मैं फोर्स निकाल लेता हूं। F = कितना हो रहा है, F = k Q मतलब Q स्क्वायर, अगेन साइन नहीं लिया देखो, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, k Q स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। अब ये देखो k Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर तो क्या है, F है, और ये क्या है, F डैश है, तो F डैश = F/4, तो F डैश अपॉन F = 1/4। मतलब जो नया वाला फोर्स है वो 1/4 ही रह गया पुराने वाले फोर्स का, ऐसा हुआ साइन की वजह से। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा, इसको देख लो। अब मैं यहां पर प्लस ले रहा हूं और यहां पर माइनस ले रहा हूं। अब देखो आप, इसका 50% चार्ज इसको दे रहे हैं, तो -Q का 50% मतलब -Q/2, इसमें से आधा चार्ज गायब कर दिया, मतलब यहां पर रह गया
Q/2 माइनस का, वो आधा चार्ज इसके पास जाएगा माइनस वाला, मतलब इस Q के पास जाएगा प्लस ऑफ माइनस Q/2। तो यहां कितना हो जाएगा, यहां तो Q/2 है, Q माइनस Q/2, अगेन यहां पे कितना हो गया, Q/2 हो गया, सिंपल ऐसा। तो फोर्स कितना आ गया, F डैश इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 4r²। तो ये क्या आ गया इस तरीके से, के क्यू स्क्वायर अपॉन r², तो F है, तो F डैश अपॉन F अगेन कितना आ गया, F/4, सेम ही ये आ गया। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ये आपको कंफ्यूजन करेगा। ये क्लियर हुआ कुछ कुछ। अब एक और चेंज करते हैं। अब मैंने दोनों चार्ज माइनस के ले लिए, दोनों चार्ज माइनस के लेने का मतलब इसका 50% सामने ट्रांसफर कर रहा हूं, माइनस क्यू का 50% मतलब आधा, ये लिया मैंने चार्ज, यहां रह गया माइनस Q/2, और यहां पे माइनस Q है, उसमें मैं ऐड कर रहा हूं माइनस का Q/2, तो -1/2, तो कितना आएगा, ऐड करो तो माइनस का 3/2 आएगा, वही कर रहा हूं, इक्वल्स टू माइनस Q/2 इंटू 3, ऐसा ही आया, देखो आप, ये इसको मैं करके बता देता हूं, एलसीएम लिया 2, ये आया, इसके नीचे 1 है, तो 2 टाइम्स जाएगा -2, और ये 1 टाइम्स जाएगा -1 -3/2, साइन तो दोनों का सेम वाला आ गया, ऐसा हो गया। तो अब मुझे फोर्स निकालना है, तो F डैश इक्वल्स टू के QQ, ये रहा, एक तो ये रहा और एक ये रहा, साइन नहीं लेना हमें, QQ मतलब 3Q² अपॉन 4r², मतलब इसको मैं लिख सकता हूं F डैश इक्वल्स टू 3/4 के Q² अपॉन r²। तो के Q² अपॉन r² F हो गया, तो F डैश इज इक्वल टू 3/4 F, तो F डैश अपॉन F इज इक्वल टू 3/4, ये आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे मैं और भी ऐसे लेक्चर्स लाता रहूंगा, और इसके अलावा जो कोटा से देख रहे हैं, खासकर आर.के. पुरम, श्रीनाथपुरम वाले एरिया से इधर से देख रहे हैं, तो महावीर नगर में मैं रन करता हूं कोटा फिजिक्स। अगर आपको ऑफलाइन आके यहाँ पढ़ना है तो बैचेस स्टार्ट होंगे, और बहुत लिमिटेड ही होंगे, बहुत ज्यादा बच्चे मैं एक साथ नहीं बिठाता हूँ, लिमिटेड बच्चे बैठेंगे, अच्छा सा समझ में आएगा आपको। तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पर जो मैं डालता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।